आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत पेशवाए अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। शायद आपके समझ से बाला तर हो रहा है ये शेर, और आपको मालूम है ये ऐरे गैरे नत्तू खैरे हजरत का शेर नहीं है, ये आला हजरत का शेर है, जिनके शेर को समझने के लिए अच्छे अच्छे मौलवियों की टोपी तिरछी हो जाती है। और हम सुन्नी हैं मेरे मोहतरम, हमारी महफिलों में जब तक नबी का जिक्र ना हो हमारी महफिलों में रंग चढ़ता ही नहीं है। और ऐसा क्यों ना हो, इसलिए इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन जाने ईमान रूहे ईमान है, तो सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक हमारे आका अल्लाह की शान है। तो आला हज़रत सरकार फरमाते, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान। लोग कहते हैं ना कि नबी को बशर का हो, अपने जैसा बशर मानो, अपने बड़े भाई की तरह। ये बेवकूफों को जो है बात समझ में नहीं आती। आला हजरत सरकार ने फरमाया कि जो नबी को बशर न माने वो भी काफिर, और जो खाली बशर माने, अपने जैसा बशर माने, वो भी काफिर। यूं ही इनको पेशवाए अहले सुन्नत नहीं कहा जाता। इसलिए याद रखो, आला हजरत दौरे हाजिर में हमारे लिए मेयार है। इसलिए कि हो सकता है हजरत अबू बकर हजरत उमर से मोहब्बत करने वाला गुमराह हो जाए, हो सकता है मौला अली कायनात से मोहब्बत करने वाला गुमराह हो जाए।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखने वाला, उमर फारूक आजम से मोहब्बत रखने वाला, अहले बैत से बुग़्ज़ रखे तो भी गुमराह। अहले मोहब्बत की उल्फत में सरसार हो लेकिन शेखैन को बुरा कहे वो भी गुमराह। ये शरीयत का हुक्म है। लेकिन आला हजरत की वो जात है कि जो अबू बकर से भी मोहब्बत करते, उमर से भी करते, उस्मान गनी से भी करते, मौला अली से भी करते। आला हजरत सरकार हजरत उमर को भी अपना आका मानते, अबू बकर को भी आका मानते, उस्मान गनी को भी मानते, मौला अली को भी मानते, इमाम अली मकाम को भी मानते, इमाम आजम अबू हनीफा को भी मानते हैं, इमाम शाफई को भी मानते, इमाम अहमद इब्ने हम्बल की भी ताज़ीम करते, इमाम मालिक का भी एहतराम करते हैं। तो पता ये चला कि आला हजरत इनके गुलाम है। तो याद रखो आला हजरत सबसे मोहब्बत करते हैं। तो याद रखना जो आला हजरत से मोहब्बत करता, जो आला हजरत के फरमान पे अमल करता है, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। इसलिए आला हजरत नबी की बारगाह में मकबूल शख्सियत का नाम है। आला हजरत वो है जो नबी के मोजेज़ात में से एक मोजेज़े का नाम अहमद रजा खान है। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। तो मोहतरम वही आला हजरत इरशाद फरमाते, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। आप फरमाते कि नबी को बशर न कहो, अगर कहना है तो नूरी बशर कहो, खैरुल बशर कहो। आप फरमाते इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो मोहतरम आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा की शख्सियत का अंदाजा कौन करेगा। आज थोड़ी सी शोहरत पा लेने के बाद आदमी जो है आसमान पे उड़ता, लेकिन सारे हजरतों से बरतरो बाला अपने वक्त में इमाम अहमद रजा थे, तभी तो इन्हें आला हजरत कहा गया। हजरत तो सब है। परवाज भाई बैठे हैं, नकीबे आले सुन्नत को भी आप हजरत कहते, मैं आया तो मेरे जैसे नाकारा को भी आपने हजरत कह दिया। तो हजरत तो सब हैं, लेकिन जो नबी के इश्क में अपना सब कुछ कुर्बान कर दे उसे आला हजरत कहते हैं। नबी के शहजादों के निशाने कदम पर जो अपना दस्तार रख दे उसे आला हजरत कहते हैं। गुमनाम सैयद पर जो अपनी इज्जत को कुर्बान कर दे उसे आला हजरत कहते हैं। जरा देखो नबी के शहजादों से कैसा इश्क फरमाया है। मैंने यूं ही नहीं कहा कि दौरे हाजिर में मेयार है हमारे लिए आला हजरत। मेरे मोहतरम जरा देखो दुनिया इंसानियत आला हजरत के दरवाजे पर खड़ी है। लोग इंतजार में है कि पेशवाए अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत की आमद हो।
उनके चेहरे अनवर की हम जियारत करें। मेरे मोहतरम पूरे जाहो हशमत के साथ, आलिमाना वक़ार के साथ आला हजरत अपने काशाना से जो है तशरीफ फरमा होते, आप जो है निकलते हैं, लोग नारे तकबीर नारे रिसालत की सदा बुलंद करते हुए, आला हजरत आगे आगे, पूरी दुनिया पीछे पीछे, सौदागरान मोहल्ला के लोग उनके पीछे पीछे, जितने उशाक थे पीछे पीछे, आला हजरत को पालकी में बिठाया गया है। मेरे मोहतरम आला हजरत की सवारी आगे आगे है, लोग पीछे पीछे चले जा रहे हैं। दुनिया सोच में पड़ी हुई है, ये जाने वाला कौन है? किसी ने कहा ये आशिकों का इमाम जा रहा है, नबियों का गुलाम जा रहा है। तुम्हें मालूम है ये इमामुल अंबिया पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले अहमद रजा खान जा रहे हैं। मेरे मोहतरम जो अपने वक्त का हाफिज भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, कारी भी है, मुहद्दिस भी है, मुफक्किर भी है, मुफस्सिर भी है, पीर भी है, और सबसे बढ़कर आशिके रसूल है, सच्चे आशिक है। आशिके रसूल की सवारी जा रही है। मेरे मुहतरम ऐसे आशिके रसूल है, थोड़ी ही दूर चले थे, आपने फरमाया लोगों पालकी रोको, लोगों पालकी रोको, मुझे मेरे रसूलुल्लाह की खुशबू आ रही है, मुझे आका करीम की खुशबू आ रही है। आपने फरमाया कि पालकी रोको। मेरे मोहतरम आला हजरत सरकार तशरीफ लाती है, दुनिया देखकर परेशान हो जाती है। पेशवाए अहले सुन्नत की आंखों में आंसू है। आप कहारों के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे बताओ तुम में कोई आले रसूल है, तुम में कोई शहजादा रसूल है कोई जो चमनिस्तान फातिमा का फूल है? मेरे मोहतरम ये कहा, लेकिन सारे कहार खामोश है। एक ने कहा कि आप मुझसे पूछिए नहीं, मजदूरों से नसब नहीं पूछा जाता, उससे तो खिदमत ली जाती है, आप खिदमत लीजिए। आपने फरमाया कि आपको अपने जद्दे करीम का वास्ता है, आपको रसूल आजम का वास्ता है, हमें बताइए क्या आप आले रसूल है? इसलिए मुझे मेरे आका की खुशबू आ रही है। आए हाय हाय हाय, कैसा इश्क है आला हजरत का, जरा देखो। हम भी दावा करते हैं, लेकिन शहजादे रसूल सामने होता हमें अंदाजा नहीं होता। लेकिन देखो, जब इश्क सच्चा हो तो मजा देता है। आशिके मुस्तफा है, कहते हैं मुझे रसूलुल्लाह की खुशबू आ रही है। मेरे मोहतरम जैसे ही कहा आपको अपने जद्दे आला जद्दे करीम का वास्ता है, फौरन वो कहते हैं कि हाँ मैं शहजादे रसूल हूँ, लेकिन आप तो मुझसे सिर्फ काम ही लीजिए। हम इसलिए कि मैं मजदूर हूँ। दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। तारीख ये देख कर के हैरान है, दुनिया ये देख कर परेशान है कि अपने वक्त का मुजद्दिद, अपने वक्त का मुफस्सिर, अपने वक्त का मुहक्किक, अपने वक्त का मुदब्बिर, अपने वक्त का मुफस्सिर, अपने वक्त का बेहतरीन जय्यद आलिम, अपने वक्त का बेहतरीन पीर, जिनके ना तकवे का जवाब है, जिनके ना फतवे का जवाब है। मेरे मोहतरम वो अपना जुब्बा उतारते हैं, शहजादे रसूल के कदमों पे रख देते, हाथ जोड़ करके अर्ज करते, ए शहजादे रसूल, मैं अहमद रजा तो रुसवा हो गया, अहमद रजा बदनाम हो गया, अहमद रजा की मोहब्बत रुसवा हो गई। हाय अफसोस मैंने क्या कर दिया। ए शहजादे अनजाने में गलती हो गई, शहजादे मैं ना जान सका, ए शहजादे मुझे माफ कर दीजिए। जरा सोचिए तो सही, मेरा कलेजा फट रहा है। कल अगर रसूलुल्लाह मुझसे सवाल कर दे कि अहमद रजा ये बता, क्या मेरे नास के पालों का कांधा इसीलिए था कि तू उस पर सवारी करे, मैं क्या जवाब दूंगा? जिस रसूल के नाम पर मैंने पूरी जिंदगी गुजारी है, जिस रसूल की मोहब्बत का मैं दम भरता हूँ, वो मोहब्बत तो बदनाम हो गई। ए शहजादा रसूल मुझे माफ कर दीजिए। मेरे मोहतरम आला हजरत हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं। शहजादा रसूल ने कहा हमने आपको माफ कर दिया, जाइए हमने आपको बख्श दिया, अब आप उठ जाइए, अब आप खड़े हो जाइए। लेकिन आशिकों का ताजदार इमाम अहले सुन्नत कहते हैं शहजादा रसूल मेरी बख्शिश ऐसे नहीं होगी, मेरी मगफिरत ऐसे नहीं हो सकती, मेरी मोहब्बत रुसवा हो गई, मेरी मोहब्बत बदनाम हो गई। आपने कहा फिर तुम्हारी मगफिरत कैसे होगी, कैसे
कैसे तुम खुश होगे। तो आला हजरत ने कहा कि शहजादे रसूल अब आप पालकी पर बैठे, अहमद रजा अपने कांधे पर आपकी पालकी उठाएगा, अहमद रजा कहारों के सफ पे चलेगा। जरा देख लो कि कैसे आला हजरत की जात है। इस्लामुद्दीन अय्यूबी ने यूं ही नहीं कहा है कि आला हजरत हमारे लिए मियार है। जरा देख लो, अपने वक्त का मुहक्किक भी है, मुफस्सिर भी है, मुतब्बिर भी है, मुफक्किर भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, जिनके न तकवे का जवाब है न जिनके फतवे का जवाब है। कहारों की सफ में लगकर आशिके मुस्तफा है, शहजादे रसूल को अपने कांधे पर उठाए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। दुनिया देखकर कहने पे मजबूर हो गई, अपने तो अपने गैर भी कहने पे मजबूर हो गए। अगर अहमद रजा गुस्ताखे रसूल के लिए बरहना शमशीर है तो ये गलत नहीं है। इसलिए जो अहमद रजा गुमनाम सैयद पर अपनी इज्जत, अपनी जाओ हशमत को निछावर कर सकता है, वो गुस्ताखे रसूल की गर्दन भी उड़ा सकता है। आशिके आला हजरत पेशवाए अहले सुन्नत ये कहते हुए नजर आते, आला हजरत के मोहब्बत बड़े शेर को पढ़ते हुए नजर आते। जब आला हजरत पालकी को लेके चल रहे थे, आला हजरत मुस्कुरा करके कह रहे थे कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जिन लोगों को फातिया करवाना हो वो जा करके फातिया करवा ले। इसलिए इमाम साहब शायद तशरीफ ला चुके हैं, आप जा करके फातिया करवा ले। हज़रात मोहतरम आप गौर फरमाएं, ये आला हजरत की जात है। यही आला हजरत सरकार फरमाते अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, और आन तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो मेरे मोहतरम कल आपने समाअत किया, मुस्लिम बिन अकील की शहादत आपने समाअत की। हजरत मुस्लिम बिन अकील का बेगोरो कफन लाशा कूफा में यजीदियों ने रस्सी बांध कर हजरत मुस्लिम बिन अकील और हजरत उम्मे हानी के लाशे को फिराया। लेकिन ये बेगैरत यजीदी जिनकी गैरत मर चुकी थी, जिनके अंदर शायद ईमान की चमक बाकी न रही, खामोश तमाशाई बने रहे। जरा सोचो, इमाम मुस्लिम को दावत देकर बुलाया गया, इमाम मुस्लिम से वादा किया गया, इनसे वादा किया गया था ना कि हम आपके साथ कभी दगा ना करेंगे। दगाबाजो तुम क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे नबी को। मेरे मोहतरम वफा करना ये सबके नसीबे में नहीं होता, वादा करना बड़ा आसान होता, वादे को वफा करना बड़ा मुश्किल अमर है। आज मुस्लिम बिन अकील का लाशा बेगोरो कफन पड़ा है, ये वो हैं जिनके सदके लोगों को अल्लाह के हबीब जामे कौसर पिलावेंगे। ये चमनिस्ताने फातिमा के महकते हुए फूल है। अल मुख्तसर मुस्लिम बिन अकील जब शहीद हो जाते, काजी शरी के घर मुस्लिम बिन अकील के शहजादे मौजूद होते। मुस्लिम बिन अकील के शहजादों के करीब काजी शरी जाता,
रात का पिछला पहर है, बच्चों को उठाते हैं। बच्चों को उठाने के बाद कहते कि शहजादो उठो, शहजादो अब वक्त हो चुका है कि तुम रखते सफर बांधो। मेरे शहजादो जल्दी करो, तैयारी करो। बच्चे कहते हैं कि बाबा, ए चचा मोहतरम, मेरे बाबा कहाँ? हम तो इसीलिए आए थे कि अपने बाबा के साथ रहेंगे। देखिए ना, हमने अपने बाबा से वादा किया था कि बाबा हम आपसे किसी चीज की फरमाइश नहीं करेंगे, बाबा हम जिद नहीं करेंगे, बाबा किसी चीज का मुतालबा हम नहीं करेंगे। ए बाबा, आज इसी वजह से तो हम खामोश हैं, लेकिन देखिए ना, कई दिन हो गए हमारे बाबा हमसे मुलाकात तक करने नहीं आए। हमने अपने बाबा का चेहरा नहीं देखा, हमने अपने बाबा की जियारत नहीं की। बच्चे ने जब कहना शुरू किया ना, तो काजी शरीफ का कलेजा फटने लगता। मुस्लिम बिन अकील की शहादत याद आ जाती। मुस्लिम बिन अकील के आंखों में आंसू आ गए। मुस्लिम बिन अकील शहजादों के सर पर हाथ रखते, पेशानी चूमते, ये नबी के शहजादे हैं, ये अहले बैते मुस्तफा हैं। बच्चे कहते हैं कि बाबा, हमारे घर में तो इस तरह मोहब्बत यतीमों के साथ किया जाता। बाबा आप बताइए, कहीं मेरे बाबा मुस्लिम बिन अकील को शहीद तो नहीं कर दिया गया? मुस्लिम बिन अकील, मेरे बाबा, मेरे अब्बा जान कहीं शहीद तो नहीं कर दिए गए? मेरे मोहतरम, इतना कहना था कि काजी शरीफ फूट फूट करके रोने लगता। आप रोते हुए कहते हैं कि बच्चों, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। ये जालिम मुस्लिम बिन अकील के बेगोरो कफन लाशे को घसीट रहे हैं। मेरे शहजादों जल्दी करो, तुम यहां से निकल जाओ। मेरे मोहतरम जरा सोचो, अल्लाह ने आपको साहिब औलाद बनाया है, अल्लाह ने भी आपको बेटे से नवाजा है। जरा सोचो, जिसका बाप गयार दयार में जिसे शहीद कर दिया जाए, जिसके साथ बेवफाई की जाए, जिनके बच्चों के साथ इतनी मोहब्बत दिखाई जाए, जिनके पेशानी को चूमा जाए, जिनके कदमों को चूमा जाए, जिनके रखसार पर बोसा लिया जाए, जिनके दस्ते मुबारक को चूमा जाए, उनके बाबा को इस तरह से शहीद कर दिया जाए, तो सुनने से बच्चों के दिल पे क्या गुजरेगी, जरा अंदाजा करो। हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चे, ऐसा लगता है कि इनका नन्ना नन्ना दिल फट पड़ेगा। मुस्लिम बिन अकील के शहजादे कहते हैं कि बाबा, मेरे बाबा शहीद कर दिए गए, मेरे बाबा को जालिमों ने शहीद कर दिया। मेरे मोहतरम काजी शरीफ कहते कि नबी के शहजादों देर ना करो, वरना ये जालिम तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे। ये बेगैरत लोग हैं, बेगैरत, इनकी गैरत मर चुकी है। इन्होंने जो वादा किया था वो भुला दिया है। आज दौलत की लालच में ये शहजादे रसूल पर ज़ियादती कर रहे हैं। मेरे मोहतरम, वो बच्चे हैं और अपने बेटे को कहता कि इसे मदीना जो काफिला जा रहा है उसके हवाले कर दो, इन लोगों को जल्दी करो, पहुंचा दो। जब दोनों बच्चे चलते हैं, काजी शरीफ का बेटा आगे आगे है, मुस्लिम बिन अकील के फर्जंद पीछे पीछे हैं। छोटा ठोकर खाकर गिरता तो बड़ा उसे संभाल लेता, जब बड़े ठोकर खा करके गिरता तो छोटा भाई उसे संभाल लेता। मेरे मोहतरम, दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। जरा गौर करो, आज हमारा मामला ये है कि हम अपने भाई के दुश्मन बने हुए हैं, हम अपने भाई के साथ ये नारवा सलूक करते हैं, लेकिन जरा देखो, एक भाई दूसरे भाई का सहारा बना हुआ है। मेरे मोहतरम, काजी शरीफ का लड़का कहता कि देखो वो काफिला रवाना हो चुका, लेकिन गर्दो गुबार नजर आ रहे हैं, तुम दौड़ करके वहां पहुंच जाओगे।
जाओगे। मुस्लिम बिन अकील के नन्हे नन्हे बच्चे नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ना शुरू करते हैं। मेरे मोहतरम दौड़ते दौड़ते पूरा जिस्म ही जख्म की तरह हो चुका है। मेरे मोहतरम अब सुबह की सफेदी जब नमूदार होती है, काफिले तक क्या पहुंचना था, मुकद्दर जहां ले जा रहा है दौड़े चले जा रहे हैं। मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं। जैसे ही सुबह की सफेदी नमूदार होती है, मेरे मोहतरम एक बूढ़ा शख्स आता नजर आता। बच्चों को क्या मालूम था कि ये बूढ़ा खबीस है, बच्चे को क्या मालूम था कि ये बूढ़ा लईन है। बच्चे ने पूछा कि बाबा ये कौन सी आबादी है, बाबा ये कौन सी जगह है। उस बूढ़े ने जैसे ही देखा मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को, चेहरे से नूर टपक रहा था। मेरे मोहतरम जन्नती फूल से जन्नत की खुशबू आ रही थी। जैसे ही कहा सच्चों की औलाद थे, सच ही तो कहना था। आपने फरमाया कि हाँ हाँ मैं मुस्लिम बिन अकील का शहजादा हूँ। मेरे मोहतरम जालिमों का शहर था। जालिम ने उन बच्चों के चेहरे को न देखा, उनके कुमलाए हुए चेहरे को न देखा, फटा हुआ सीना न देखा, गम से चूर जिस्मों को न देखा। मेरे मोहतरम दौलत की लालच में इब्ने जियाद के दरबार में पेश करता है। मेरे मोहतरम इब्ने जियाद ने देखा, इब्ने जियाद ने कहा कि इन बच्चों को दारोगा के हवाले किया जाए, इन्हें जेल पहुंचाया जाए। वो नन्हे नन्हे बच्चे ने जुर्म क्या किया था। मेरे मोहतरम जरा गौर करो, बच्चे ने सच ही तो कहा था कि मैं मुस्लिम बिन अकील का फर्जंद हूँ। बच्चों ने चोरी तो नहीं की थी, बच्चों ने किसी के घर पे डाका तो नहीं डाला था, बच्चे ने किसी को गाली तो नहीं दी थी। हर दौर में जिसने हक का परचम बुलंद किया है, जिसने हक कहा है, उसे जेल पहुंचाया गया है, उसके नसीबे में दारो रस्म लिखा गया है। लेकिन याद रखो, हक के लिए चूम करके सूली पे चढ़ जाना ये सबके नसीब में नहीं होता। वही होता है जो सच्चा आशिके मुस्तफा होता। ये तो नबी के शहजादे हैं। नबी के घर का हर बच्चा शेरे नर होता है। यही वजह है कि वो बच्चा भी अपने जियाद के दरबार में हक बोलने से नहीं चूकते। तभी तो आला हज़रत ने फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे मुस्लिम बिन अकील के शहजादे को जेल भेजा गया, लेकिन मशकूर जो अहले बैत मुस्तफ़ा का सच्चा खादिम था, अहले बैत मुस्तफ़ा का वफादार था, बच्चों को देखते ही इसका दिल कांप जाता। बच्चों की बेबसी देखकर, बच्चों की हालत देख करके फूट फूट कर रोने लगता। अपने सीने से लगाया, बच्चों को प्यार करता। बच्चे से कहता कि शहजादो तुम घबराओ नहीं, जब तक मशकूर जिंदा है तुम पर कोई आंच नहीं आने देगा। अगरचे मैं दारोगा जेल हूँ, लेकिन सुनो गुलाम रसूल हूँ, तुम्हारे नबी का सच्चा गुलाम हूँ। शहजादो तुम मेरे पास रहो, इत्मीनान से रहो। शहजादों को दिलासा दिया, तसल्ली दी। मेरे मोहतरम बच्चे को सुकून मिल गया। वो तो पहले ही से मोहब्बत की तलाश में थे। मशकूर ने जैसे ही सीने से लगाया, पेशानी को बोसा दिया, बाबा की याद आ जाती है। बच्चों के चश्मे मुबारक से आंसू के कतरात बहने लगते। मशकूर कहते शहजादो यूं आंसू न बहाओ, वरना तुम्हारे नबी के नौकर का कलेजा फट जाएगा। शहजादो तुम फिक्र ना करो, जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा है, शहजादो मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। आओ शहजादो मुंह धुल लो। मशकूर अपने हाथ से मुंह धुलते हैं। जरा देखो ये वही बस्ती है जो लोग शहजादा रसूल को तकलीफ दे रहे हैं, चमनिस्तान फातिमा को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं के दरमियान में मशकूर जैसी अजीम शख्सियत भी है जो शहजादा रसूल से कैसी मोहब्बत कर रहे हैं। लोगों ये याद रखना, ये मत समझना कि जहां पे कीचड़ हो वहां सिर्फ गंदगी ही गंदगी होती है। कभी कभी कीचड़ में भी कमल खिला करता है। कमल हमेशा कीचड़ ही में खिला करता।
मेरे मोहतरम मशकूर जैसी शख्सियत से ही दुनिया का निजाम कायम है, और जब तक दुनिया में मशकूर जैसे एक भी शख्स होंगे ना, अल्लाह दुनिया को फना नहीं करेगा। मेरे मोहतरम मशकूर ने शहजादा रसूल हजरत इब्राहीम और मोहम्मद को मुस्लिम बिन अकील के दिलबंद को दिलासा देने के बाद खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद जब रात ढल चुकी होती, मशकूर कहते हैं कि शहजादो तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन हालात साजगार नहीं है, इसलिए मेरे शहजादो ये अंगूठी पकड़ो और उसके बाद इसी रास्ते से सीधे चले जाना, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब इस रास्ते से चलोगे तो मेरे भाई के पास पहुंच जाओगे। मेरे भाई के पास पहुंचना, उन्हें अंगूठी दिखाना, वो पहचान जाएंगे तुम्हें। शहजादा रसूल तुम्हें मदीना शरीफ पहुंचा देंगे। तुम्हारे बाबा हजरत इमाम हुसैन तक जो है वो पहुंचा देंगे। मेरे मोहतरम अब उसके बाद मशकूर जो है बच्चों को रुखसत करते हैं, अलविदा कहते हैं। बच्चे रात भर चलते रहते चलते सुबह की सफेदी जब नमूदार होती है तो बच्चे का कलेजा ऐसा लगता है कि फट गया हो। आंखें खुली तो बच्चे क्या देख रहे हैं कि कहीं और नहीं है बल्कि ये वही कूफा है जहां से सफर शुरू किया था, वहीं पे आके इख्तिताम हो रहा है। बच्चे सोच में पड़ गए, अब जाऊं तो कहां जाऊं, इसलिए लालचियों का इलाका है। बच्चे ने जो है एक पेड़ को देखा, पेड़ के कोह में जाकर के छुप जाते हैं। एक कनीज पहुंचती है जो सिया फाम है, चेहरे का रंग तो काला है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल नबी के नूर से बिल्कुल मुनव्वर है, दिल नबी के नूर से जो है रोशन है। चेहरे का रंग सिया जरूर है लेकिन उसका चेहरा काला है, दिल उसका उजला है। मेरे मोहतरम जरा देखो, आज लोगों का चेहरा उजला होता, दिल बड़ा काला होता है। लेकिन जरा गौर कीजिए, जैसे ही वो बर्तन डालती है क्या देख रही है कि पानी के सतह से दो चांद तुलू हो रहा है। वो कनीज कहती है कि शहजादो तुम्हारे चेहरे का नूर बता रहा है कि तुम मुस्लिम बिन अकील के दिलबंद हो। जैसे ही अपने बाबा का नाम सुना, मेरे मोहतरम बच्चे रो करके अर्ज करते हैं कि माई हमें मुस्लिम बिन अकील के दिलबंद न कहो बल्कि हमें मुस्लिम बिन अकील का यतीम कहो। हम तो यतीम हैं, हमारे बाबा तो शहीद कर दिए गए हैं। मेरे मोहतरम बच्चों की फरियाद सुनकर कनीज का दिल छिड़ जाता है। कनीज कहती है कि शहजादो तुम ना घबराओ। वो कहते हैं कि माई अब हम पर कोई नई मुसीबत नाजिल न करना, माई हम बड़े परेशान हाल है, माई गरीबुल वतन है। वो कहती है कि मेरे शहजादो न घबराओ, मैं जिसकी खादमा हूँ ना वो मुहिब्बाने अहले बैत है, वो आशिके मुस्तफ़ा है, सैयदा फातिमा की खादमा और कनीज है। वो बड़ी मोहब्बत करती है अहले बैत से। मेरे मोहतरम अब उसके बाद वो कनीज जो है आती है अपने मलका के पास आती और आने के बाद कहती है ए मलका क्या तुझे खुशखबरी ना सुनाऊं, क्या मैं तुझे एक जाफिजा जो है खबर ना दूं। वो कहती है आखिर कौन सी खबर है। वो कहती है मुस्लिम बिन अकील के बच्चे एक पेड़ के कोह में छुपे हुए हैं। मेरे मोहतरम वो जैसे ही सुनती है चौंक जाती है, कहती है क्या तू सच कह रही है। वो कहती है हाँ हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मोहतरम फिर वो कहती है कि तूने अपनी निगाह से देखा है। वो कहती है हाँ मैं देख के आ रही हूँ। वो कहती है कि तस्दीक है, कहती है कि हाँ तस्दीक है। वो इतना सुनने के बाद वो उठती है, फौरन दरवाजे से बाहर निकलती, मगर जैसे ही बाहर निकली है उस सिया फाम औरत से कहती है, वो हबशी कनीज से कहती है कि सुनो कल तक तू मेरी खादमा थी, कल तक तू मेरी कनीज थी, लेकिन आज से तू मेरी कनीज नहीं तू मेरी बहन है।
इसलिए तूने ऐसी खबर दी है कि मैं फातिमा तो ज़हरा की बारगाह में सुरखुरियत हासिल कर सकती हो, उनकी खादमाओं में अपना नाम लिखा सकती हो, इसलिए आज से तेरा सर नंगा ना होगा। अपनी चादर उतार कर उसके सर पे डाल देती है। देख लो, जो रसूलुल्लाह की आल की इज्जत करते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी इज्जत से नवाजता है। कल तक कनीज थी लेकिन आज अपनी मलका की बहन बन गई है। इसलिए रब फरमाता है वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा, कि अल्लाह जिसे चाहता है जलील करता है, जिसे चाहता है इज्जत वाला बना देता है। मेरे मोहतरम, अब उसके बाद उस कनीज के साथ जो है मलका निकलती है, घर से निकलने के बाद उसी तालाब के किनारे आती है, बच्चों को पुकारती है, बड़ी शफकत भरी आवाज में पुकारती, बहुत मीठी आवाज में पुकारती है, बड़ी सुरीली आवाज में पुकारती है। मेरे मोहतरम, बच्चों ने जैसे ही देखा है, मेरे मोहतरम, वो जो है उतर आते हैं, उतर आने के बाद उसके साथ हो जाते हैं। वो अपने घर में लाती, बच्चों की हत्तल मकदूर खिदमत करती है, फिर उसके बाद बच्चों को नहला धुला कर, कपड़े पहना करके, खाना खिलाकर बच्चों को सुला देती है। बच्चे जब सो जाते हैं, अल मुख्तसर मेरे मोहतरम, अब उसके बाद जो है वो कनीज और वो उसकी माल का, ए भैया बाद में तकसीम करो ना यार, बाद में तकसीम करो ना, काहे के लिए डिस्टर्ब कर रहे? ऐसा थोड़ी है कि जो मामला खत्म हो जाए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। मेरे मोहतरम, उसके बाद वो औरत मुस्लिम बिन अकील के फर्जंदों को सुला देती। सुलाने के बाद अपनी बहन, जिसको वो बहन बनाती, उससे कहती है कि सुन, जब मेरा शौहर हारिस आवे ना तो खबरदार उसे ना बताना। तुझे मालूम है कि वो लालची शख्स है, वो दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है, वो नबी के शहजादों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ेगा, इसलिए खबरदार मेरे शौहर से न कहना। वो वादा करती। थोड़ी देर के बाद उसका शौहर हारिस लईन मरदूद वो घर में दाखिल होता और दाखिल होते ही बड़बड़ाने लगता। पता नहीं मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को आसमान ने उठा लिया या जमीन निकल गई। दिन भर उसकी तलाश में घूम रहा, पता ही नहीं चलता। जैसे ही उसकी बीवी सुनती है, कलेजा मुंह को आ जाता, जल्दी से खाना लगाती। उसके बाद कहती है कि मेरे शौहरे नामदार, आप आराम कीजिए, इसलिए सवेरे आपको सुबह उठ करके जाना है। मेरे मोहतरम, उसे सुला देती। मुस्लिम बिन अकील के शहजादे, रात का पिछला पहर है, बच्चे चीख मार करके उठ जाते। एक भाई दूसरे भाई को गले लगा करके कहता कि भैया, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, लगता है कि हमारी शहादत का वक्त भी करीब आ चुका है। मेरे मोहतरम, जरा गौर करो। अब उसके बाद कहते हैं कि हमने ख्वाब देखा कि नाना हुजूर सैयदुल अंबिया तशरीफ फरमा है, अबू बकर सिद्दीक भी है, फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, दादा मौला अली भी है। नाना हुजूर फरमाते और मारे बाबा मुस्लिम बिन अकील भी तशरीफ फरमा है। नाना फरमाते के मुस्लिम तन्हा चले आए, जालिमों के बीच में बच्चों को छोड़ा है, जालिमों के बीच में छोड़ा है। तो बाबा नजरें नीची करके कहते हैं कि आका, बहुत जल्द बच्चे भी तशरीफ ले आएंगे। आप जरा गौर करो कि मुस्लिम बिन अकील के शहजादे अपने भाई को सुना रहे और दोनों एक दूसरे के गले लग करके रो रहे। हारिस की आंख खुल जाती। हारिस कहता कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही? ऐसा लगता है कि ये हमारे ही घर से आवाज आ रही। उसकी बीवी कहती है कि हारिस सो जा,
अरे पड़ोस में कोई बच्चा रो रहा होगा, तुझे तो सिर्फ धुन लगे हैं, तुझे तो मुस्लिम बिन अकील के शहजादे ही नजर आते। लेकिन मेरे मोहतरम वो लईन उठता है और अपनी कोठरी की जानिब बढ़ता, जैसे ही दरवाजा खोलता मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को भिलकता हुआ देखता है। ये जालिम बच्चों पर भी तरस नहीं खाता, कहता है कि बच्चों सो जाओ, इसलिए हमारी नींद खराब न करो। और वो जालिम ये कह करके कुंडी लगा देता, सुबह के वक्त बच्चों के जुल्फों को पकड़ता है और ऐसे घसीटता, वैसे तो कोई कसाई भी जानवर को घसीट के नहीं लाता। मोहतरम वो मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को घसीटता हुआ लेके आता, उसकी बीवी सामने आ जाती, कहती हारिस जरा देख तो सही ये नबी के शहजादे सैयदा फातिमा के चमन के महकते हुए फूल है, जालिम इनके जुल्फों को छोड़ दे। जालिम जरा देख तो सही बच्चों का चेहरा कैसे जो सफेद हो गया। जालिम बच्चों पर तो जुल्म न कर, इन बच्चों की हालत देख तरस खा जालिम। जालिम इसे छोड़ दे, वो पूरी ताकत लगा देती, लेकिन एक औरत कहां तक अपने जो है मर्द से मुकाबला करती। जालिम ने घुमा करके जो तलवार का वार किया, वो नबी की आशिका सैयदा फातिमा के कनीज का सर फट जाता है। वो गश खा करके गिरती और फरियाद करती है, शहजादो शहजादो हमें माफ कर दो, मैं वादा की थी लेकिन तुम्हें बचा न सकी। ए शहजादो अरे हमें माफ कर दो, कल सैयदा फातिमा की बारगाह में मेरी शिकायत न करना। मेरे मोहतरम जैसे ही बच्चों ने देखा, वाह रे सैयदा फातिमा के महकते हुए फूल, आपने फरमाया कि ए हारिस तुझे मेरी जान लेनी है ना, अरे मेरी जान ले ले, लेकिन मेरी माई को ना तकलीफ दे, इन्हें ना मार, इन पर जुल्म ना कर। मेरे मोहतरम हारिस तो दौलत के नशे में चूर था, उसे तो सिर्फ दौलत चाहिए थी, उसे तो इनाम इकराम चाहिए था ना। मेरे मोहतरम बच्चों को घसीटता हुआ फरात तक लेकर के आता है और बच्चों को कहता कि बच्चों अब मैं तुम्हें कत्ल करने चाहता हूँ, अब कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे मोहतरम बड़े भाई ने अपनी गर्दन झुका दी, छोटा भाई आगे बढ़ पड़ता है। छोटा भाई कहता है ए हारिस अगर कत्ल ही करना है तो पहले मेरी गर्दन उड़ा ले, मैं अपनी निगाह के सामने अपने बड़े भाई की गर्दन जुदा होता नहीं देख सकता। हारिस पहले मुझे कत्ल कर ले। बड़ा भाई कहता है हारिस मेरे छोटे भाई पर अगर तूने हाथ उठाया तो फिर देख ले, फिर तुझसे मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे मोहतरम जरा चांदी सारी देखो, नबी के शहजादों का जज्बा देखो। बच्चों ने कयामत तक के लिए इंसानों के लिए एक पैगाम दे दिया है, मुसलमानों के लिए एक पैगाम दे दिया। मेरे भाइयों आज तुम अपने भाई का हक गजब करते हो ना, थोड़े से माल के लिए अपने भाई का खून तक बहाने को तैयार रहते हो, अपने भाई की इज्जत पामाल कर देते हो। लेकिन वाह रे मुस्लिम बिन अकील के शहजादे, आपने बता दिया ए लोगों भाई का खून बहाने के लिए नहीं, बल्कि भाई पर भाई जान लुटाने के लिए आता है। भाई के लिए भाई अपनी जान की कुर्बानी पेश करता है। मेरे मोहतरम अब मुस्लिम बिन अकील के शहजादे एक साथ चिमट जाते हैं। दोनों भाई एक दूसरे से कहते भैया पहले हमें शहीद होने दो, वो कहते भैया पहले हमें शहीद होने दो। ये जालिम ये दर्दनाक मंजर देखने के बावजूद जालिम का दिल नहीं पिघलता है, इसलिए कि दौलत की पट्टी चढ़ी हुई थी ना, असबियत का ऐनक आंखों में लगा रखा था। मेरे मोहतरम दौलत की खनक ने इसे बहरा बना दिया था, दौलत की चमक ने इसे अंधा बना दिया था। मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को फरात के किनारे पर लिटाता है, उसके बाद उनके गर्दन को जो है तन से जुदा कर देता। दोनों बच्चे जामे शहादत नोश कर लेते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
मेरे मोहतरम उनके जिस्म को फरात में डाल देता और सर मुबारक को उठाकर तश्त में रखता है, खान से ढांक देता है, इब्ने जियाद के दरबार में ले जाता। इब्ने जियाद से कहता, इब्ने जियाद मैं ऐसी चीज लाया हूं कि आप इनाम इकराम से नवाजोगे। इब्ने जियाद ने कहा कि क्या चीज लाए हो? जैसे ही वो पर्दा हटाता है, इब्ने जियाद कहता, ओ मर्दोद, तुझे किसने कहा था मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को कत्ल करने के लिए? यजीद ने मुझसे जिंदा तलब किया है, अब मैं यजीद को क्या जवाब दूंगा? उसके बाद इब्ने जियाद ने कहा, इस मर्दूद को, इस बददियानत को ले जाओ और दर्दनाक सजा दो, इसका सर तन से जुदा कर दो। मेरे मोहतरम जरा देखो, दौलत का हरीस, दौलत का लालची इंसान दौलत की लालच लिए हुए दुनिया से रुखसत हो जाता है, वासिले जहन्नम हो जाता है। जरा देख लो, जिस दौलत के लिए मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को उसने शहीद किया था, आज वही दौलत परी की परी रह गई है। मेरे मोहतरम, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर दौलत अल्लाह ने दी है, ए दौलतमंदो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, ए मेरे मौला, अगर तूने दौलत दी है तो उस्मान गनी जैसा दिल दे दे, फिर देखो वो दौलत तुम्हारे लिए जहमत नहीं रहमत बन जाएगी। मेरे मोहतरम, आज लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन को करबला में पानी नहीं मिला। मेरे नबी ने तो फरमाया था ना कि हुसैन तेरा इम्तिहान इख्तियारी होगा, अगर तू चाहे तो फरात तेरे कदमों पर चल कर आए। जरा गौर कीजिए, सब्रो रजा के कोहे हिमालय का नाम हुसैन है। एतराज करबला पर, तुम हिंदुस्तान में रहते, तुम अपने नसीबे पर जितना नाज करो कम है, इसलिए एतराज करबला पर। लेकिन जवाब अजमेरे मोहल्ला से गरीब नवाज दे रहे, जवाब गरीब नवाज दे रहे। और गरीब नवाज का वो वाकया आपको याद होगा, उनकी ये करामत हिंदुस्तान के माथे पर झूमर की जैसे जो है जगमगा रही है। उनकी ये करामत सबको मालूम है, अपने तो अपने गैर भी जानते। वाकया बताना मकसद नहीं, सिर्फ आपको ये बताना मकसद है कि हुसैन का इम्तिहान इख्तियारी था और हुसैन का इख्तियार देखो। एतराज किया गया करबला पर कि अगर हुसैन में ताकत थी तो ज़ैनब को पानी क्यों नहीं पिला दिया, अली असगर को पानी क्यों नहीं पिलाया गया। कासिम जब प्यास की शिकायत कर रहे थे तो पानी क्यों नहीं पिलाया गया। अगर हुसैन के अंदर ताकत होती तो पानी पिला देते ना। मेरे मोहतरम जरा गौर करो, ईमान ताजा हो जाए। एतराज किया गया करबला पर, जवाब दिया जा रहा अजमेर मोहल्ला से। गरीब नवाज पर भी पानी बंद किया गया और 7वीं तारीख को इमाम आली मकाम पर भी पानी बंद किया गया। फरात का पानी लेने से रोका गया। लेकिन जरा गौर फरमाओ, सैयदना इमाम आली मकाम पर एतराज हुआ और कई सदी गुजरने के बाद अजमेर मोहल्ला में गरीब नवाज पहुंचे। आपने फरमाया अपने गुलाम से कि जा अना सागर से कह के तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है।
गौर कीजिए, बुलाया है, पानी लिया नहीं, बुलाया है। किसने? मोइनुद्दीन ने। गुलाम ने कहा पूरा अना सागर सिमट कर एक कटोरे में आ गए। लोग पानी के लिए बेचैन। गरीब नवाज मुस्कुरा करके जवाब देते, लोगों मेरे जद्दे आला पर एतराज करते ना, मेरे बाबा हुसैन पर एतराज करते। जरा देख, मैं हुसैन नहीं, हुसैन के गुलामों 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 के गुलाम हो, हुसैन का शहजादा हो। कई पुश्तों के बाद मेरा ज़ुहूर हुआ, लेकिन जरा देख कि मैं गुलाम, तो मैं हुक्म दो तो अना सागर खुद चलकर मेरे कूजे में आता है। तो जरा देख कि गुलाम की जब ये ताकत है तो मेरे आका हुसैन की ताकत का आलम क्या होगा। अरे सुन ले, करबला में हुसैन ने पानी इसलिए ना मंगवाया, इसलिए वहां इस्लाम बचाना था, सब्र इस्तिकामत का मुजाहिरा करना था, वहां इस्लाम बचाना था, इसलिए हुसैन ने सब्र किया। लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम बचाना नहीं, फैलाना मकसूद था, इसलिए गरीब नवाज ने करामत का ज़ुहूर फरमाया। या रसूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल। तो मुहतरम, आप गौर फरमाओ, पानी पर एतराज, लेकिन जरा समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में बात आवेगी। कि मुस्लिम बिन अकील के शहजादों का तने पाक उसी फुरात पे डाला गया, उसी फुरात पे। उस फुरात के पानी को हुसैन मुज्तबा कैसे पीते, जिस पानी में मुस्लिम बिन अकील के शहजादों का खून शामिल हुआ, उस पानी को कैसे पीते। तारीख शाहिद है, एक वक्त ऐसा भी आया कि हैदर के शेर के कब्जे में पूरा फरात था। अब्बास अलमदार जब यजीदियों को चीरते और फाड़ते हुए फरात पर पहुंचे तो अब्बास के कब्जे में पूरा फरात था। अब्बास ने मशकीजा भी भरा और उसके बाद चुल्लू में उठाकर पानी पीना चाहा तो ज़ैनब की प्यास याद करके तड़प जाते। सकीना का कुमलाया हुआ चेहरा नजर आता, अली असगर की प्यास याद आती, कासिम की प्यास याद आती, हुसैन की प्यास याद आती। आपने लाहौल पढ़ा और जो है पानी को फेंक दिया। उसके बाद अपने घोड़े से फरमाते कि तू तो पानी पी ले, तू पानी पी ले, इसलिए कि मेरे दिन मेरे साथ साथ तू भी तो कई दिन से प्यासा है। तारीख शाहिद है मेरे मोहतरम, हजरते अब्बास अलमदार हुसैन ने अपने घोड़े से फरमाया कि पानी पी ले, लेकिन वो जानवर है, जरा देखो कितनी वफादारी है उसके अंदर। आज इंसान जज्बे वफादारी से आरी होता जा रहा है। आज इंसान के अंदर गैरत व हमियत बाकी न रही, लेकिन जरा देखो उस जानवर की हालत देखो।
अब्बास ने फरमाया पानी पी ले। तारीख शाहिद है उस घोड़े ने फरात के मौजों पर मुंह रखा ही नहीं और अपने मुंह को फेर करके कहा कि जिसका इमाम प्यासा हो उसका जानवर कैसे पानी पी सकता है। इश्क ने पुकार करके कहा कि ये यजीदी एक जानवर से भी बदतर है। मेरे मोहतरम जरा देख लो, हैदर कर्रार के लख्ते जिगर पर पूरा फुरात मौजूद है, उनके कब्जे में फुरात है, लेकिन अब्बास अलमदार हुसैन पानी नहीं पीते हैं। कैसे फुरात का पानी पी सकते थे? इसलिए उसमें तो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों का खून शामिल हुआ था। अगर हुसैन चाहते तो फुरात खुद चलकर हुसैन के कदमों पे आता, लेकिन हुसैन ने गवारा न किया। मेरे मोहतरम पूरी दुनिया पानी के लिए परेशान है, लोग पानी की तलाश में रहते, लेकिन जरा देखो हुसैन ने पानी को भी शिकस्त दे दी है। तभी तो किसी आशिक ने कहा था कि तशना लबों ने होठ न रखे फरात पर, अरे तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। और एक अजीम नुक्ता समाप्त करो। मेरे मोहतरम, आपने करबला में अली असगर को जमीन पर देखा है? देखा है? पूरी तारीख का मुताला कर, आपको कहीं नहीं मिलेगा। कभी उम्मे लैला की गोद में, कभी हजरत सहरबानों की गोद में, कभी सैयदा ज़ैनब की गोद में, कभी कासिम की गोद में, कभी अली अकबर के गोद में, तो कभी पालने में जमीन पर नहीं। गौर कीजिए, एक वक्त ऐसा भी आया कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से तड़पे, अपनी एरी को रगड़ा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की ठोकर से जमजम उबल पड़ा, है ना? जमजम उबल पड़ा। वो जमजम जिसकी शान ये है कि आप साल भर नहीं 50 साल रखो, उसका पानी खराब नहीं होता। और अगर जमजम में दूसरा पानी मिला दो तो जमजम की ये तासीर है कि दूसरे पानी को भी जमजम बना देता है। हजरत इस्माइल की ठोकर से जमजम निकला। हजरत इस्माइल की ही नस्ले पाक से रसूले पाक तशरीफ लाए। इसलिए इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी पर मेरे नबी का नूर जगमगा रहा था। सैयदा आमना के बतन से सरापा नूर, नूरुन अला नूर, अल्लाह के हबीब तशरीफ लाते। वही नूर का ज़ुहूर सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा के बतन मुबारक से उसी नूर का ज़ुहूर इमाम हसनो हुसैन की शक्ल में। यही वजह है कि एक छाती से लेकर चेहरे तक रसूल के मुशाबा और एक छाती से नीचे पांव तक रसूल का मुशाबा। अगर लोगों को रसूल की जियारत करनी होती तो दोनों भाई को एक जगह इकट्ठा करते, रसूल की जियारत कर लेते। मेरे मोहतरम, फिर वही नूर मुंतकल होकर हजरत अली असगर में। मोहतरम जरा गौर करो और इस जुमले पर आप जितना चाहो उतना दाद दो कम है, जितनी मोहब्बत में मचलो कम है, आप जितना लुटा दो कम है। एक जुमला सुनो, उसी नूर का ज़ुहूर सैयदा
फातिमा के बदन से होते हुए करबला के मैदान में इमाम हुसैन की शक्ल में, और इमाम हुसैन का शहजादा अली असगर करबला की जमीन पर, लेकिन जमीन पर हुसैन का शहजादा नहीं। आखिर क्या वजह है कि हुसैन के शहजादे को जमीन पर रखा नहीं जा रहा? कभी उम्मे लैला अपनी गोद में लेती है, कभी सहरबानो अपनी गोद में लेती है, कभी उम्मे रुबाब अपनी गोद में लेती है, कभी सैयदा ज़ैनब अपनी गोद में लेती है, कभी अली अकबर अपनी गोद में लेते हैं, कभी अली अकबर, कभी कासिम अपनी गोद में लेते हैं, कभी हजरत अब्बास अलमदार हुसैन अपनी गोद में लेते हैं, कभी इमाम अली मकाम अपनी गोद में उठा करके लाते हैं। तो मेरे मोहतरम सुनो, वजह यह है कि अगर सैयदना अली असगर को जमीन पे रख दिया जाता और अली असगर अगर अपनी एड़ी का ठोकर अगर करबला में रख देते, अगर करबला की धरती पर अली असगर ठोकर लगा देते, तो दूसरा समसम दुनिया में पैदा होता। मोहतरम, ये नबी के शहजादों का कमाल है। ये शहजादा रसूल है, फातिमतु ज़हरा के नूरे ऐन। उस चमन फातिमा को करबला में उजाड़ा गया। जरा सोचो, रसूलुल्लाह को कितनी तकलीफ हुई होगी। जिस नबी का कलमा पढ़ते, जिस नबी से शफाअत की उम्मीद लगाए बैठे, उसी नबी के शहजादों को इस तरह से तड़पाया। वो जालिम कल बरोज़े हश्र कौन सा मुंह लेकर हाजिर होंगे। मोहतरम, आप गौर करो। अब उसके बाद जब बच्चे की शहादत हो जाती, यहां इब्ने अशअस ने जो वादा किया था, इस मरदूद ने पूरा किया। इमाम अली मकाम को रास्ते ही में खबर मिल गई कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि लोगों, तुम जो मेरे साथ साथ चल रहे हो ना, तो कूफा में तुम्हारा इस्तकबाल नहीं होगा। लोग तुम्हारी राहों में फूल नहीं बिछाएंगे, इसलिए कूफे का माहौल खराब हो चुका। और उसके बाद हुसैन की निगाह उठती तो आपने देखा हजरत कैस खेमा जन है, जो अहले बैत से उतनी मोहब्बत नहीं रखा करते, हज से वापस आ रहे थे। आपने पूछा कि इस काफिले का सरदार कौन है? तो कहा गया कि इस काफिले का सरदार कैस है, ज़ुहैर बिन कैन बिजली। वाकई में अल्लाह ने वो शुजात अता की थी इनके अंदर। आप सुनेंगे कि इन्होंने हुसैन के साथ किस तरह से वफादारी निभाई। इमाम अली मकाम ने खबर दी कि आप उनसे कहिए कि आकर मुलाकात करें। उन्होंने कहा कि मुझे क्या गर्ज है कि मैं जाकर के मुलाकात करूं, लेकिन उनकी बीवी कहती है कि जनाब, अजीब इंसान है आप, जन्नत के तलबगार भी हैं और शहजादे रसूल के फरमान को ठुकरा रहे। वो मुलाकात करना चाहते हैं आपसे, आप इनकार कर रहे। क्या आपको मालूम नहीं, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरा शहजादा जन्नती जवानों का सरदार है। ये सुनने के बाद उनके दिल की दुनिया बदल गई। आपने उसी वक्त इमाम अली मकाम की बारगाह में हाजिरी देते।
इमाम आली मकाम ने इस अंदाज से गुफ्तगू फरमाई कि मेरे मोहतरम उनके दिल के शुकूको शबात जो थे वो धुल गए। उसके बाद वो उन पर अपनी जान फिदा करने के लिए तैयार हो गए। आप अपने खेमे में आते सबसे पहला काम जो किया वो अपनी बीवी को तलाक दिया। सुनो आप, सबसे पहला काम जो किया अपनी बीवी को तलाक दिया। आप फरमाते हैं कि तू अपनी मैके चली जा, इसलिए अब उम्मीद नहीं है कि दोबारा मुझसे मुलाकात हो। इंशाअल्लाह अगर तू अपने ईमान को बचा कर रखेगी तो बरोज़े हश्र मुलाकात होगी। हम बरोज़े हश्र तुझसे मुलाकात करेंगे, इसलिए मैं तुझे आजाद करता हूं। मेरे मोहतरम, उसके बाद इमाम आली मकाम के बारे में लोगों को बताया और कहा जिसको वापस जाना है जाओ, लेकिन मैं तो हुसैन का साथ दूंगा। चाहे मेरी जान चली जाए, मेरे जिस्म की बोटी बोटी नोच ली जाए, लेकिन शहजादा रसूल का साथ न छोड़ूंगा। मेरे मोहतरम, अब उसके बाद वो इमाम हुसैन के साथ हो लेते। इमाम हुसैन कुछ मंजिल और चलने के बाद पड़ाव किया। कूफे की खबर आती रही। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्ह ने फरमाया, लोगों कूफे में तुम्हारा इस्तकबाल नहीं होगा, हो सकता है कि वहाँ पर जो है लड़ाई भी हो, इसलिए जिसे जाना है वो जा सकते हैं। मेरे मोहतरम, जो गनीमत के चक्कर में थे, जो ये सोच रहे थे ये तो शहजादा रसूल हैं, ये जब जाएंगे तो हमारी ज़ियाफत होगी, हमारी दावत होगी, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। मेरे मोहतरम, वो कन्नी काट कर निकलना शुरू कर देते। आज भी आप देखो, इसलिए उलमा से कहा जाता है ना कि उलमा ने कभी धोखा नहीं दिया। लोग कहते हैं कि हमारे पेशवा धोखा दे देते, तारीख तो ये नहीं बताती। तारीख ये बताती है कि अपने पेशवाओं को आपने जो है धोखा दिया, अवाम धोखा देती, लेकिन उलमा कभी किसी को धोखा नहीं देता। हकीकी मानों में अगर आलिम होगा तो सोबतों को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन धोखा नहीं देगा। मेरे मोहतरम, मुस्लिम बिन अकील को धोखा किसने दिया? वो तो पेशवा थे ना, इमाम आली मकाम के कासिद थे। धोखा किसने दिया? तारीख शाहिद है। देखो, मैंने बताया था ना, एक मुफ्ती आजम हिंद का फतवा हिंदुस्तान के मुकद्दर का फैसला करता। तो आप जरा गौर कीजिए, हकीकी मानों में जो आशिक रसूल होगा वो कभी गद्दार नहीं हो सकता, वो कभी दगाबाज नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम, जरा गौर कीजिए, जितने लोग थे दावत के चक्कर में थे, आज भी बहुत सारे लोग जो आगे पीछे घूमते, पीर साहब के नाम का नारा लगाते, खूब जो है इनकी झूठी झूठी करामतें बयान करते, खूब इनके पीछे घूमते। इसलिए पीर साहब जहाँ जाएंगे मुर्ग मुसल्लम तो मिलवे करेगा ना। बैठ करके बढ़िया से दबावेंगे, डकार लेता, ऐसे डकार लेता जैसे लगता है कि भैंसा चिल्ला रहा, ऐसे डकार लेगा। लेकिन जब पीर साहब पर मुसीबत पड़े तो सबसे पहले यही भागोगा, भागना। तो मेरे मोहतरम, इन लोगों का हाल ये है। तो ये याद रखिए, ऐसे लोग जब भी हो तो वो दगा के अलावा वफा नहीं कर सकते। लेकिन जरा देखो, लोग वापस हो गए, फिर कुछ मंजिल और बढ़े। बढ़ने के बाद जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़े, हुर बिन यजीद रियाही का सामना होता, और उसके बाद इमाम आली मकाम को रोक कर कहता है कि हुसैन, आप कहां जा रहे हैं? इमाम आली मकाम ने फरमाया, मकसद क्या है? उसने कहा कि हमें हुक्म दिया गया कि आपको रोका जाए, आपको रोका जाए, आपको दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया कि हुर, लोगों ने मुझे खत लिख करके बुलाया है। एक खत पर कई कई लोगों के दस्तखत और उनका मुहर हुआ करता। मुस्लिम बिन अकील को लोगों ने शहीद कर दिया, मुस्लिम के शहजादों को शहीद कर दिया गया। तुम क्या मेरा हक नहीं पहचानते? तुम क्या मुझे नहीं जानते?
इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं किसी और जगह चला जाता हूँ, अगर तुम पसंद नहीं करते तो मैं वापस चला जाता हूँ। मेरे मोहतरम हुर कहता है कि हमें इस बात की इजाज़त नहीं है, हमें तो सिर्फ कहा गया आपको रोके रखना है और आपके साथ साथ चलना है। मेरे मोहतरम हजरत इमाम अली मकाम ने अपने काफले वालों को कहा कि तुम तैयारी करो। आप घोड़े पर सवार होने लगे, हुर आगे बढ़ जाते, हजरत इमाम अली मकाम को रोक लेते हैं। इमाम अली मकाम जलाल में आकर के कहते हैं, ए हुर, तुझको तेरी माँ रोए, तू चाहता क्या है? हुर ने कहा कि इमाम मैं जानता हूँ आप कौन हो, आपकी अजमत को जानता हूँ। आपकी माँ वो है जो खातूने जन्नत है, आपकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, इसलिए मैं आपके शान में गुस्ताखी न करूंगा। लेकिन हुसैन, आपकी जगह पर अगर कोई भी अरब का शख्स होता तो मैं उससे मुकाबला करता, मैं उससे पलट करके जवाब देता। लेकिन हुसैन, मैं आपकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, आपकी माँ के शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। हुसैन कहते, फिर तू चाहता क्या है? हुसैन फरमाते, तू क्या चाहता है? आखिर तेरी मर्जी क्या है? वो कहते हैं कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। हुसैन कहते हैं कि मैं तेरे साथ न जाऊंगा, मैं याद रख तू जो चाहता है हुसैन कभी ना करेगा। हुर बिन रियाही भी कसम खा लेते कि हुसैन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हुर का कलेजा साफ था, दिल साफ था, हुसैन के सामने कसम खा ली थी। अल्लाह ने उस कसम को यूं पूरी कर दिया कि ऐसा साथ के हुर का रूह, हुर की रूह निकल रही है तो कहीं और नहीं, कदमे हुसैन में हुर की रूह निकल रही है। मेरे मोहतरम अल मुख्तसर सुनो, हुर ने कहा कि हुसैन आपका साथ न छोड़ूंगा। मेरे मोहतरम अब उसके बाद जो है आगे बढ़ने लगे। अल मुख्तसर इसलिए बात अगर मैं तफसील से करूं तो मेरे मोहतरम बहुत सारा वक्त लगेगा। आप गौर कीजिए कि अब उसके बाद जो इब्ने ज़ियाद बदनिहात इब्ने साद को खत लिखता है। मेरे मोहतरम वो जा रहा था काफिरों से जिहाद करने के लिए, ईरान पे फतह का परचम लहराने के लिए, लेकिन ये कहता है कि सुनो, हुर के साथ देने के लिए पहुंचो। अगर तुम चाहते हो कि रय का बादशाह तुम्हें बता दिया जाए, अगर तुम चाहते हो कि रय की हुकूमत तुझे मिल जाए तो जाओ मुस्लिम, तुम पहले इमाम अली मकाम का मुकाबला करो, इमाम अली मकाम का मुहासरा करो, उन्हें घेरो। तो वो कहते हैं कि आप मुझे इस बवाल में क्यों डालते हैं, हमें जाने दीजिए। इब्ने ज़ियाद कहता है कि इब्ने साद अगर लड़ने को तैयार नहीं तो वो पर्चा वापस कीजिए, वो हुक्मनामा वापस कीजिए जिसमें आपकी हुकूमत के बारे में लिखा है। वो कहता है एक रात का मौका दीजिए। मेरे मोहतरम रात भर बैठ के सोचता रहता। दौलत का लालची इंसान था, सोच रहा है कि हुसैन के साथ अगर जाता हूं तो हुकूमत हाथ से जाती है, हुसैन का साथ देता हूं तो दौलत जाती है, हुसैन का साथ देता हूं तो मेरी इमारत चली जाएगी, हुसैन का साथ दूंगा तो हो सकता है जान भी चली जाए। लेकिन फिर सोचता है बगावत करूंगा तो अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार ना हो जाऊं। मेरे मोहतरम फिर सोचता है कि रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। यही अभी सोच ही रहा था कि लेकिन शैतान उसके दिल में वसवसा डालता कि इब्ने साद, अरे हुसैन के साथ बगावत करने से डर रहे हो? अरे हुसैन का साथ दोगे तो क्या मिलेगा? गुर्बती मिलेगी, मुफलिसी मिलेगी, परेशानी मिलेगी, दुख मिलेगा तुम्हें, और इसके सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। अगर हुकूमत चाहिए तो तुम्हें मसनद जो है इब्ने ज़ियाद के हुक्म में नजर आवे, तुम्हें तख्तो-शाही इब्ने ज़ियाद और यजीद की अतात में मिलेगी। इसलिए अगर चाहते हो हुकूमत, चाहते हो शानो शौकत
शौकत चाहते हो, इज्जत चाहते हो, तो हुसैन का मुहासरा करने में क्या लगा है? मुहासरा ही तो करना है। मुहासरा कर लो, हुकूमत हासिल हो जाएगी। मेरे मोहतरम, अब दौलत की हवस ने उसे घेर लिया, आंखों में दौलत की पट्टी चढ़ चुकी थी। सुबह होकर के उसने कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। इब्ने ज़ियाद मुस्कुराता है, वहां से रवाना कर दिया गया। जरा सोचो कि गया था काफिर से मुकाबला करने के लिए, लेकिन मुहासरा इब्ने रसूल का कर रहा है। जिसे जन्नती बनना था वो जहन्नम की वादी में दाखिल होने की तैयारी कर रहा है। मेरे मोहतरम, अब आप देखो, यहाँ आजान का वक्त होता है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, ए हुर ये बताओ, अगर आजान जो हो रही है, हुर ये बताओ नमाज का वक्त हो गया है, तुम अपनी जमात अलग करोगे या मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे? तो हुर दिल में ये सोच रहे हैं और उसके बाद फैसला कर लेते हैं। इमाम अली मकाम की बारगाह में अर्ज करते, हुसैन कुर्सी का मजा तो, कुर्सी का मजा तो कूफे में है, लेकिन हुसैन सजदे का लुत्फ आपके पीछे है। हुसैन इबादत की चाशनी आपके पीछे है। हुसैन ईमान की हलावत आपके पीछे चलने से नसीब होगी। इसलिए हुसैन, मैं अलग जमात नहीं बल्कि आपका मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ूंगा। मेरे मोहतरम, अब उसके बाद इमाम अली मकाम इमामत फरमाते हैं। फिर उसके बाद एक वक्त और आता, फिर इमामत फरमाते हैं। यहाँ इब्ने साद आता है, आने के बाद मुहासरा करता है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, ए इब्ने साद, अरे सुनो, तुम क्या चाहते हो? मेरा मुहासरा क्यों कर रहे हो? सुनो, मेरी चंद बातें है, उसे सुन लो, आओ मुझसे गुफ्तगू कर लो। इब्ने साद आता है, आने के बाद इमाम अली मकाम ने फरमाया कि अगर तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते हो तो इजाजत दो, मैं वापस चला जाता हूँ। अगर ये बात भी पसंद नहीं है तो मुझे किसी और जानिब जाने दो, मैं सरहदी इलाके में अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। अगर तुम इस बात को भी पसंद नहीं करते तो मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं बराहे रास्त यजीद से गुफ्तगू कर लूंगा। जैसे मेरे भाई इमाम हसन ने अमीर माविया से सुलह कर ली, मैं भी कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लूंगा। मुझे यजीद के पास जाने दो, बराहे रास्त गुफ्तगू करने दो। इब्ने साद खुश हो जाता है और कहता है कि इसमें तो मसालिहत ही है, इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। खुश होकर इब्ने ज़ियाद को खत लिखता और सारी शर्तें इमाम अली मकाम की बयान करता और अपनी जानिब से ये भी लिख देता कि अब तो कोई मामला पेचीदा रहा ही नहीं, किसी भी एक शर्त को मान लो, खून खराबे से बच जाए, हुसैन की बात मान ली जाए, सुलह हो जाए। यजीद का वो चेला इब्ने ज़ियाद उस वक्त मान जाता, लेकिन शिमरे लईन वहां पे मौजूद होता। वो कहता, इब्ने ज़ियाद, आपको मालूम है अगर हुसैन यजीद के दरबार में पहुंच गए तो आपको क्या मिलेगा? जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ हाथ नहीं लगने वाले। आपको मिलेगा क्या? इसलिए आप हुसैन से अपनी अतात करवाइए, हुसैन से अपनी बैत तलब कीजिए। हुसैन के खादिमों पर आपका इख्तियार होना चाहिए। आप चाहे तो सजा दे, आप चाहे तो बख्श दे। मेरे मोहतरम, इसने जो वार किया ना, ये वार शैतान का वार था, वो काम कर गया। इब्ने ज़ियाद लिखता है कि इब्ने साद, तुझे मसालिहत के लिए भेजा हूं। मुझे मालूम हुआ कि तू रात रात भर इमाम हुसैन से गुफ्तगू करता है। तुझे 60 घाट करने के लिए भेजा गया कि यजीद की हुकूमत बचाने के लिए भेजा गया? अगर तुमसे होता है तो ठीक, वरना तुम अपनी फौज का कमान शिमर को दे दो। मेरे मोहतरम, जो दौलत का पुजारी होता है ना, वो अपना सब कुछ दाव पे लगा देता, लेकिन दौलत को जाय नहीं होने देता। आज दौलत से इतनी मोहब्बत हमें हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि दौलत हमारी दौलत खर्च ना हो, लेकिन उस दौलत का क्या फायदा जिससे आप कोई फायदा ना हासिल कर सके।
अगर जितने दौलतमंद होगे, कारून से बड़े रईस थोड़ी होगे, उससे ज्यादा दौलत थोड़ी होगी। पूछो उलमा से, उसके खजाने की कुंजी ऊंट पर लद करके जाया कर। कितना बड़ा रईस, कितना मालदार, कहां गया, कहां गया कारून का खजाना? खत्म, सब खत्म। तो मेरे मोहतरम, इसलिए वो दौलत काम की है जो अल्लाह उसके रसूल के राह में खर्च हो जाए। दौलत का पुजारी कहने लगा कि मैं क्यों कमान सौंपूं, कमान मैं खुद संभालूंगा। और उसके बाद सबसे पहला तीर खैमे हुसैनी पर चलाता और उसके बाद कहता है कि लोगों गवाह हो जाओ, हुसैन के खेमे पर पहला तीर चलाने वाला मैं हूं। आप जानते हो ये इब्ने साद कौन है? ये हजरते साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन का लड़का है। वो साद जिन्होंने इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए, रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए, इस्लाम की जानिब से सबसे पहला तीर चलाने वाले हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो है जिन्होंने इस्लाम की तरफ से काफिरों की जानिब सबसे पहला तीर फेंका और अपने आप को रसूलुल्लाह का ढाल बना दिया। काफिरों के जानिब से जो तीर आते ना, कभी अपने बाजू पर रोकते, कभी अपनी पीठ पर रोकते, कभी अपने कांधे पर रोकते, कभी अपने सीने पर रोकते, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तीर निकालते जाते और हजरत साद को दे करके फरमाते, ए साद तीर चलाओ काफिरों के जानिब से, ए साद तुम तीर चलाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए, अल्लाह तुम्हें नुसरत अता फरमाए। मेरे मोहतरम जरा गौर करो, हजरत साद के ईमान का क्या हाल होगा, उनके जज्बे का अंदाजा कौन कर सकेगा कि अल्लाह के हबीब पीछे से इशारा फरमावे और आप हुक्म दे कि साथ तुम तीर चलाओ, काफिरों के जानिब तीर चलाओ। वो साथ जिसने सबसे पहला तीर काफिरों के जानिब फेंका, उसी साथ बिन अबी वकास का बेटा खेमे हुसैनी पर पहला तीर चलाता है। तो जरा गौर करो कि जिसका बाप अशरे मुबशरा में से हो, इतने बड़े सहाबी हो, तो इतने बड़े बाप का बेटा जब इतना खराब हो सकता है तो लोगों की हालत क्या होगी। इसलिए लोगों ये ना बताओ कि मेरे दादा ऐसे, मेरे बाबा ऐसे, खुद बताओ तुम कैसे हो। तुम अपना किरदार पेश करो, अगर तुम्हारा किरदार अच्छा है तो तुम रास्ते से चलोगे, तुम्हारा चलना बता देगा ये मुहिब्बाने अहले बैत जा रहा है, ये रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक जा रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, रात काफी हो गई, आपकी बेकरारी और बेचैनी को मैं अच्छी तरह से महसूस कर चुका हूँ। आप घबराए ना, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूँगा। कहते हैं ना, तूफान नूह लाने से ऐ चश्म क्या फायदा, दो अश्क ही काफी है गर कुछ असर करे। मेरे मोहतरम, मकसद यही है कि हमारी और आपकी इस्लाह हो। तो ये याद रखे कि मैं जानता हूँ, बस रहने दीजिए, इंशाल्लाह फिर कल इसके आगे मैं बयान करूंगा। इसलिए कि ये दास्ताने गम ऐसा है कि जब आदमी सुनता है तो उसे अपनी तो फिक्र ही नहीं होती, ऐसा लगता है कि हम
उस जुमले को मैं किस तरह से अदा करूं। मेरे मोहतरम, जब ये दास्तान गम बयान होता ना तो तसव्वुर के आलम में ऐसा लगता है कि मैं इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर हूँ और मेरे इमाम फरमा रहे हैं कि मेरे गुलाम तू परेशान ना हो, तू परेशान ना हो, चाहे जितनी मुसीबत तुझ पर आवेगी मेरे गुलाम हुसैन का फैजान तुझ पे जारी होगा। मेरे मोहतरम, ऐसा लगता है कि कदम हुसैन में आशिक पहुंचा हुआ है और दिल ये चाहता है कि हुसैन अगर मैं आपकी बारगाह में हाजिर होता और हमारी 100 जान नहीं हजारों जान होती तो इमाम एक एक करके हम अपनी जान कुर्बान कर देते। मेरे मोहतरम, आशिकाने हुसैन ने यही तो कहा था ना, जब इमाम आली मकाम ने फरमाया और उसके बाद जो है सारे लोग यकजा जमा हुए, इमाम ने चिराग को बंद कर दिया। आपने फरमाया कि लोगों, कोई शिकायत नहीं है, ये जितने तीर हैं, जितने तलवार हैं, जितने नेज़े हैं, सब हुसैन के लिए है। ये हुसैन को शहीद कर देंगे ना, इनका कलेजा ठंडा हो जाएगा। इसलिए मेरे गुलामों, हुसैन तुमसे मुकम्मल राजी है, हुसैन तुमसे खुश है, तुमने हक गुलामी अदा कर दिया। तुम में से जिसकी तबीयत चाहती है वो वापस जा सकता है। हुसैन तुम्हें मुकम्मल रजा के साथ रुखसत करता है। मेरे मोहतरम, इमाम आली मकाम ने खेमे का चिराग गुल कर दिया कि अगर किसी को निदामत हो मेरे चेहरे अनवर को देख करके कोई ना जा सके, इमाम ने चिराग को गुल कर दिया। आपने फरमाया कि अंधेरे में निकल जाओ, मगर मेरे मोहतरम, इमाम का चेहरा ऐसा चेहरा है कि जो खुद एक चिराग है, जो अंधेरे दिल को रोशन करने वाला चेहरा है। मेरे मोहतरम, जब चिराग रोशन करते हैं तो एक भी आशिक अपनी जगह से हिला नहीं, सबकी आंखों में आंसू है, मोटे मोटे आंसू है। इमाम फरमाते, मेरे गुलामों तुम गए क्यों नहीं? आपने फरमाया, इमाम हम आपको छोड़ करके कहाँ जाएंगे? इमाम, आपके सिवा हमारा कौन है? ए जन्नती जवानों के सरदार, अपने कदम से हमें दूर न कीजिए। हुसैन, आपके बाद हमारी जिंदगी क्या माना रखती है? हुसैन, आप ये चाहते हैं ना कि हम अपनी जान बचा करके निकल जाए, लेकिन हुसैन हमारी जिंदगी अजाब बन जाएगी। हुसैन, हमें अपने से दूर ना करे। हुसैन, हमारे जिस्म में खून का जब तक एक कतरा रहेगा, हुसैन हम आपके नाम पर कुर्बान होते रहेंगे। मेरे मोहतरम, ज़ुहैर बिन कैन बिजली उठते हैं, कहते हैं कि हुसैन हमें अपने से जुदा ना करे। हुसैन, मैं दावत खाने के लिए नहीं आया था, गनीमत का माल लेने के लिए नहीं आया था। हुसैन, मैं तो अपनी जान कुर्बान करने के लिए आया हूँ। हुसैन, मैंने तो अपनी ज़ौजा को तलाक तक दे दिया है। ए हुसैन, ये एक जान क्या, अगर अल्लाह 1000 जान अता करता तो हुसैन, कसम खुदा की, एक एक करके हम अपनी जान कुर्बान कर देते। मेरे मोहतरम, ये दास्ताने गम सुनने के बाद जो आशिक मुस्तफ़ा होता है ना, उसका दिल चाहता है काश हुसैन आपने अपनी गुलामी में कबूल किया होता। अगर मैं उस जगह होता तो हुसैन आपकी अजमत पे अगर कुर्बान होने का मौका मिल जाता तो हुसैन मैं अपनी जिंदगी की मेराज तस्वुर करता। मेरे मोहतरम, ये दास्ताने गम सुनने के बाद आदमी दूसरे आलम में पहुंच जाया करता, लेकिन मेरे भाइयों याद रखो, सिर्फ आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी आंखें वजू कर रही है, अगर आपका दिल तड़प रहा है, तो नबी की बारगाह में इस्तिगासा पेश करो कि या रसूल अल्लाह, खूने पाके हुसैन के सदके में, मौला ए मेरे आका, आप मेरे दिल को भी धुल दीजिए।
दीजिए, मेरे दिल को भी साफ कर दीजिए। याद रखे, अगर हुसैन का वसीला पेश करोगे ना तो मेरे आका जरूर कबूल फरमा लेंगे। और आप जब दुनिया से जाओगे तो आप मुस्कुराते हुए जाओगे, हश्र में भी उठोगे तो इंशाअल्लाह परेशान ना होगे, मुस्कुराते रहोगे। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया, पेशे हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम, नबी की बारगाह में इस्तिगासा पेश करो। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड कू को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।